नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य। मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड ने उज्जैन में किया सरेंडर। मंदिर के बाहर चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। विकास दुबे की मां ने कहा, हर साल जाता था महाकाल मंदिर। देश में पिछले 24 घंटों में पहली बार आए करीब 25,000 नए मामले। अब तक 21,000 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में अब तक मिले कुल 30,856 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में अब तक हो चुकी 845 लोगों की मौत। और पीलीभीत के मधुटांडा की नदी में किसानों से भरी नाव पलटने से हुआ दर्दनाक हादसे में 9 किसान डूबे, 7 को बचाया, 2 किसानों का रेस्क्यू जारी। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने उसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी गई। एक तस्वीर में विकास दुबे मंदिर में सोफे पर बैठा दिख रहा है। पुलिस वाले विकास को पकड़ कर ले गए। महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने ही पुलिस को जानकारी दी थी। तकरीबन 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में लगी हुई थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर मंदिर से बाहर आकर जोर से चिल्लाया कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि विकास दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के लिए टीम रवाना हो चुकी है। जांच का विषय है कि विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, किसने उसकी मदद की और वो किस रूट से वहां गया, उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं है। मंदिर के अंदर से या बाहर से गिरफ्तारी को लेकर कहना भी ठीक नहीं है। उसने क्रूरता की हदें शुरू से ही पार कर दी थी। वारदात होने के बारे से ही हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था। बताया ये भी जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और उसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। तो आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जघन्य आपराधिक इतिहास रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब विकास दुबे की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि यह आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल। उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां का बयान सामने आया है। विकास दुबे की मां का कहना है कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे की ससुराल हो सकती है, शायद इसलिए वो वहां गया होगा। लेकिन वहीं विकास दुबे की मां ने यह भी कहा कि हर साल विकास दुबे महाकाल मंदिर जाता था और महाकाली का श्रृंगार भी कराता था। बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे हम देखते जान टीवी और 2 रोज से भी कल लेट ना आ रही तम तो उठे नहीं जुटता कोई दवाई लाने भी वाला। दादी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा। करें अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है वो खुदा ही बताइए। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया।
अनूप शहर से कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक साथ 5 नए कोरोना के मामले यहां पर सामने आए हैं। अनूप शहर के पवित्रपुरी पुस्त मंडी में संक्रमित मिले हैं और आपको ये भी बता दें कि मीरा, बनेरुगंज और पवित्रपुरी के भी कुछ संक्रमित पाए गए हैं। तो एक साथ 5 लोगों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अनूप शहर से आपके सामने। फिलहाल इलाके को सील करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज पहली बार 24 घंटे में 25,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। देश में संक्रमितों की संख्या अब 7.25 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,67,297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 21,129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,76,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,879 नए मामले सामने आए हैं। 487 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावी देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच ने जैसे जैसे तेजी पकड़ी है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि नए मरीज जो मिल रहे हैं, रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 30,856 पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 700 मरीज सामने आ चुके हैं और जबकि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 20,331 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यूपी का रिकवरी रेट 66 इस समय फीसदी है। हालांकि इसी बीच 18 और रोगियों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वायरस से अब तक 845 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 9,980 है। खुर्जा तहसील क्षेत्र के समझपुर गांव के पास में फ्रंट कॉरिडोर का काम कर रहे वाहनों से गांव की सड़क और नाली टूट गई, जिससे परेशान किसानों ने भाकियू के बैनर तले फ्रंट कॉरिडोर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही 72 घंटे में किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों को कहना है कि पिछले कई महीनों से DFCC के काम कर रहे वाहनों से गाँव में सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ लगातार टूटती जा रही हैं, जिसकी वजह से रास्ते खराब हो चुके हैं। साथ ही टूटी हुई नालियों से गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा जो गांव समझपुर का जो रास्ता नाली थे वो रेलवे में चले गए और ये DFCC वालों ने बताया था कि हम आपके लिए नाली या रास्ता अलग बना के देंगे। 2 साल हो गए, हमने धरना प्रदर्शन तहसील डिस्ट्रिक्ट सब जगह किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया हमारा। आज तक बरसात के दिन शुरू हो गए हैं और अभी हमारे गांव में पानी फैल गया, बीमारी फैल रही है। पानी सड़ा हुआ पानी है पूरे गांव के अंदर। कई बच्चे नालियों में गिर गए हैं, गड्ढों में गिर गए हैं, लेकिन सरकार और ये DFCC वाले कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। हम प्रशासन के पास जा लिए, ADM के पास जा लिए, ये प्रशासन FDS सब मिले हुए हैं। ये सब ये जो नाली है और हमारे रास्ता है जो DFCC वाले ना बना रहे हैं, हमें बार बार भड़का रहे हैं, इसलिए हम सब एकत्रित हुए और हमारे किसान यूनियन के भी आए हुए हमारे यहाँ पर। शिकायत भी दी थी? हाँ, कितनी बार करी है। DFCC वालों ने कहा था कि रास्ता हाँ रास्ता बनाने की हर बार कह देते हैं, तब भी बनाते हैं। खुर्जा कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ एक 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने वांछित अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करते हुए आसिफ को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उससे एक तमंचा भी बरामद किया है। प्रभारी ने यह भी बताया कि पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जिले में कई थानों में तकरीबन 18 मुकदमे पंजीकृत हैं और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा विगत 2 वर्षों से वांछित अपराधी आसिफ उर्फ काले, जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट, चोरी
और गोकशी जैसे गंभीर धाराओं के अपराध इसके विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत हैं, उसे आज गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी और उसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के मधुटांडा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले रामनगरा गांव में बहने वाली शारदा नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर रहने वाले किसान नहर पार करके खाली जमीन पर अपनी खेती करते हैं। इस खेती को करने के लिए उनको नहर पार करनी होती है। आज भी 9 किसान नहर पार करके अपने अपने खेतों में जा रहे थे, लेकिन वापसी के समय दीक्षित धार नदी के बीच में धारा में अचानक नाव पलट गई, जिसके चलते सभी 9 लोग पानी में डूब गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की सूचना के बाद एसएसबी के जवान नहर में कूद गए और 7 किसानों को मौके पर ही बचा लिया गया, जबकि 2 किसानों को अभी तक नहीं बचाया जा सका है। उनकी तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कितने लोग नाव में सवार थे? 8 आदमी था। 8 आदमी। तो फिर क्या हुआ? कैसे करके वो सुरक्षित निकले आप लोग? किस्ती पकड़ के। किस्ती पकड़ के। एसएसबी का सहयोग मिला आपको? पुलिस का? बुलंदशहर पुलिस ने 21 लाख रुपए की एटीएम चोरी का खुलासा करते हुए एटीएम चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर गुलावटी थाना क्षेत्र के सेदपुर रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को काटकर चोरी करने के इरादे से आए थे। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू की। तभी पुलिस ने एक सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार रुकने की बजाय वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन शातिर बदमाशों के पास से पुलिस ने एटीएम काटने के उपकरण, अवैध हथियार और पहासू थाना क्षेत्र से एटीएम काटकर चोरी किए गए 21 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। सूचना के आधार पर एक गाड़ी को रोका तो उसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 2 अभियुक्त वहां से भाग गए। और जब तलाशी ली गई तो उसमें से गैस कटर, जिससे एटीएम काटा जाता है, और तमंचा इत्यादि बरामद हुए। जब इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने उस घटना को, जो 21 लाख रुपए की चोरी की घटना थी, उस घटना की स्वीकारोक्ति की। इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास है और एक अभियुक्त जो है इसमें से वो हत्या और लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।